नमस्कार। एक बड़ा हैरान कर देने वाला और शर्मनाक वाकया पेश आया जम्मू में। अब चोरों ने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, जहां पर हर एक आखिरी सफर यहां पर जिंदगी का खत्म होता, हर एक को एक ना एक दिन, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, जिसने जितनी लिखी है पूरी करके इस दुनिया से जाना। और आखिरी, चाहे अगर हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो आखिरी स्थान यही है, यही से मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बाद अगर बात करें उनकी यात्रा आगे भगवान के साथ शुरू होती। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जिंदगी जो है ये टेम्परेरी है, जो मरना है वो सच्चाई है। लोग इससे सच्चाई को से भी मुंह मोड़ रहे हैं। अब इन चोरों ने शमशान घाट, इस समय हम गुजर नगर के शमशान घाट में है, जोगी गेट बताना चाहेंगे, जो गुजर नगर पुल के पहले आता है, जोगी गेट में। और देखिए इसमें चोरों ने यहाँ की जो देखिए जो यहाँ पर दान पात्र है इसे भी खोला हुआ है। और उसके बाद वो भी छोड़िए, अस्थियों के साथ, यानी बड़ी ही शर्म और हिला देने वाली बात है कि अस्थियों के साथ भी छेड़खानी की है। और देखिए यहाँ पर कितनी, ये हम कहेंगे कि सिर शर्म से झुक जाता है इन चोरों का। देखिए दान पात्र, यानी अब इन चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं। जम्मू में शायद पहला मामला ऐसा आया है कि मंदिरों में चोरियां सुन रहे थे, लोगों की दुकानों में, लोगों के घरों में। अब उस स्थान पर जिसका आखिरी हर किसी का सफर यहाँ पर है। और देखिए लोगों की जो ये नंबर जो लगे, यहाँ पर अस्थियां पड़ी हुई ना सर, और देखिए अस्थियों के साथ भी छेड़खानी की है। चलिए सर यहाँ पर सर से जानते। सर आइए जरा, क्या नाम है सर आपका? मेरा राकेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी सेवा समितियों में। सेवा समिति। सर ये तो बड़ा ही एक हैरान कर देने वाला शर्मनाक वाकया है कि जहाँ लोगों के घरों में, मंदिरों में, दुकानों में अब ये देखने को आ रहा है कि शमशान घाट में ये चोरी की है। देखो ना, ये चोरी तो बर्दाश्त से दूर है। पहले चोरियां होती थी, चलो ये दान पात्र तोड़ गया, लेकर गया, लेकिन अब जो अस्थियों के अंदर, मैडम हमारे अस्थियों में होता है जो श्रद्धा के अनुसार लोग चांदी का सिक्का डालता है, कोई सोने का डालता है, कोई कुछ होता है। बेचारे बड़े परेशान होते हैं दुनिया इनको लेकर। हर मिनट से अपील करते हैं, डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमारे 86 कनाल 13 मरले ज़मीन है सेवा समिति की। रोइए मत सर, रोइए मत, ये हम समझ सकते हैं। 86 कनाल 13 मरले ज़मीन है मैडम, लेकिन खुली है सारे मरले लोग। हमने डीसी से भी परमिट मांगा, लेकिन कुछ शरारती तत्व तो यहाँ आ जाते हैं, नहीं जी खुला माल है ले जाएंगे। लेकिन हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी 86 कनाल के महाराजा हरि सिंह ने हमें जो ज़मीन दी थी वो तो हमें पूरी करके दो, और हमें 4 दुबारी हम खुद कर लें। कितनी तकलीफ हो रही है, आप जरूर है, आपकी आंखों में आंसू हैं बहुत सारे, हम देख रहे हैं कितनी आत्मा को। मैडम हम कोई इनसे संस्था से कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम सेवा करते हैं उनके यहाँ पर आकर। लेकिन अस्थियों के साथ ऐसा कि जिसके घर से कोई मर गया होगा, अगर उनके किसी की परिवार की किसी की अस्थि होंगी, वो उसके मन में क्या होता होगा, क्या लेकर जाएगा यहाँ से। वो यहाँ पर कोई होता नहीं है रात को या कुछ? हमारा जो तो होते हैं लड़के 7 बजे तक होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन गेट हमारे 4 सारे ताले लगे हुए हैं, ऊपर से फांद कर आए हैं ये सारे। ये लग रहा है कि किसी ने पहले पूरा ध्यान रखा है कि किस टाइम कोई होता है, नहीं होता, कहाँ से जाना है, पूरी रेकी की गई, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल 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 ये की पास में ही तो चौकी है ना, ये आगे थोड़ा सा जाके चौकी वाले हमारा, हम चौकी वाले SHO साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम 4 दुबारी कराएं। हमें पता चल रहा था कुछ नशेड़ी लोग आकर यहाँ पर शमशान घाट में रात को बैठते हैं, नशे करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। हमने कहा ठीक है हम 4 दुबारी करवा लेते हैं अपनी जगह पे, अपनी जगह पे 4 दुबारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं बीच में, नहीं जी ये हमने ये नहीं होने देना, तो जगह हमारी, चीज़ हमारी है। और फिर देख लिया अंजाम यही होता है फिर। और ये बड़े ही कहेंगे कि हमें भी समझ नहीं आ रही है क्या बोले सर। ये तो दिल को अंदर आत्मा को छोड़ दी है कि अब चोरों का आतंक इस कदर है कि शमशान घाट में जिन लोगों की यहाँ पर अस्थियाँ पड़ी हैं, जो फूल हमें जिसे कहते हैं, लोगों ने आखिरी सफ़र के बाद अपने परिजनों की, और इन्होंने सोचा कि गंगा में जाकर परवाएंगे तो मोक्ष इन्हें प्राप्त होगा, पर उसमें से भी निकाली अस्थियों की जो जिसमें डाली हैं, जिन कपड़ों में, तो उन्हें खोला हुआ है क्या? हाँ खोला हुआ है, उनको भी खोला हुआ है, छेड़खानी। हाँ छेड़खानी की है उनको। और हम तो हर साल 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद 200-300 लोग जो हमारे लावारिस होते हैं, हम उनको हरिद्वार में या परमंडल में जाकर खुद अपने हाथ से प्रवाहित करते हैं उनकी अस्थियाँ। ये तो लोगों की अस्थियों के साथ प्रवाहित किया, ये तो बर्दाश्त से बाहर आना था। ये हमारी प्रशासन की इनकी बिल्कुल नकमी है। इनको हमने बार बार एप्लीकेशन दी कि हमारे घाट पे चोरी होती है, जैसे होती है, हमें 4 दुबारी करवाने के लिए, लेकिन ये हमारी कोई मदद नहीं करते। सर आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है। सर आज ते बड़ी ही शर्मनाक और ये
ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਖੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਹਵਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਨੀय ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਕਾਰਿਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ करे और ये गल जी है बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल घोर अपमान और घोर अपराध है ये। किस तरह से आखिरी हर एक का जो है, अगर हिंदी रीति रिवाज की बात करें तो शमशान घाट, जोगी गेट जिसे कहा जाता है, अगर मुस्लिम धर्म में कहें तो वो शमशान घाट है, और अगर बात करें तो क्रिश्चियन की बात करें उनके लिए भी कब्रिस्तान है। पर अगर आखिरी सफर जिसका हर एक का यहाँ पर आकर खत्म होना है और वहां पर भी अगर इस तरह की घटना को, इस तरह के अपराध को अंजाम दिया है, बहुत सारे सवालों को, सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बड़े सवाल उठते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। आए दिन मंदिरों में चोरियां, दिन दिहाड़े लोगों के गर्दनों पर हथियार रखकर चोरियां, दिन दिहाड़े लूटपाट के मामले, मर्डर केसेस, और अब आखिरी जो स्थान है ये जहाँ कर हर एक का सफर जिंदगी का यहाँ पर आकर समाप्त होना है। और यहाँ पर जिन्होंने अस्थियां जिस परिवारों ने रखी होंगी उनके मन पर क्या बीत रही होगी। सर इस घटना को किस तरह से लेते, बड़ी शर्म की बात है। मैं जोगिंदर शर्मा, मैनेजर जी के सेवा समिति। मेरे को सुबह 6:15 बजे हमारे बाबा जी लाल जी हैं, उनका फ़ोन आया, मैनेजर साहब जहाँ पर जो अस्थियों वाला रूम है वहाँ के ताले टूटे पड़े हैं। हम इमीडिएटली आए, देखा उनके ताले टूटे हुए हैं और अंदर जो हमारे दान पात्र पड़े हैं उनके भी ताले टूटे हुए पड़े हैं। उनमें से जो कैश था वो भी ले चुके हैं और जो अस्थियाँ थी उनमें भी छेड़छाड़ की गई है। किसी अस्थियों में कोई अपनी श्रद्धा अनुसार कोई चांदी का सिक्का डालता है या कोई सोने की चीज़ डालता है, उनसे भी छेड़छाड़ की गई है। इस वारदात को दोबारा ना हो, मैं जम्मू के डिप्टी साहब को, एसएसपी साहब को, तहसीलदार साहब को, डीसी साहब को, आईजी साहब को, गवर्नर साहब को मैं अपील करना चाहता हूँ। हमारे इस संस्था की 86 कनाल 13 मरले भूमि है जो आज दिन भर दिन लोग इसको कब्जा कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ हमारे डॉक्यूमेंट देखिए और हमें तुरंत ऑर्डर किया जाए, हमें सील करें। जहाँ पर गेट की जरूरत होगी वहाँ पर गेट लगाएंगे, जहाँ पर बाउंड्री की जरूरत होगी वहाँ पर बाउंड्री लगाएंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसी गंदी बात ना हो। लोगों की आस्था को बिल्कुल पहुँची है। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? पहले तो ऐसी चीजें नहीं होती थी। पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब ये बाहर के जो लोग, रोंगिया लोग जो बसे हुए हैं, जो वही जो नशेड़ी हैं वही कर रहे हैं। और जहाँ से एक स्कूटी भी बरामद की गई है जिसकी नंबर प्लेट ना आगे है ना पीछे है, वो भी पुलिस स्कूटी ले चुकी है। पुलिस ने हमसे वादा किया कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएंगे। कमियां कहाँ सर, अगर ऐसी नौबत आती क्यों आई, क्यों है? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, कमी यही है कि हमारा शमशान घाट खुला पड़ा है। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको जब सील किया जाएगा तो चोर कहाँ से आएगा। हम अपने सीसी कैमरे भी लगाएंगे, अपना लोगों की आस्था है इसको हम सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर एक आस्था पर इस समय परिहार हुआ है और आस्था पर ठेस पहुंचाई। खुद सोची जिनके एक सदस्य इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाते हैं, उनके फूल जो हमारी हिंदू धर्म में कहा जाता है, उनके फूल उठाकर यहाँ पर रखे जाते हैं सुरक्षित, ताकि इन्हें गंगा नदी में, गंगा मैया में जाकर बहाकर उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाया जाए। पर इस तरह की घटनाएं बड़े सारे सवालों को खड़ा करती हैं। पुलिस के आला अधिकारी प्रेस वार्ता करते हैं और उसके बाद उनका क्या जिम्मेदारी खत्म होती है। अगर उनसे सवाल कोई और पूछ लिया जाए, यानी अगर वो मर्डर केस का प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अगर हम उन्हें चोरी की वारदात के लिए पूछे तो एसएसपी जम्मू भी हमने देखा कि वो उस क्वेश्चन को रिकारते हुए हैं कि जिस बात के लिए प्रेस वार्ता की जाए तो वही हम सवाल देंगे। तो सर इन सवालों का जवाब कौन देगा? चोरियों के सवालों का जवाब कौन देगा? आज यहाँ के प्रशासन पर, पुलिस के पूरे विभाग पर बड़े सारे सवाल उठे। आए दिन चोरियां हो रही हैं, आए दिन ओपनली मर्डर हो रहे हैं। हमने इस तरह के जम्मू का कभी तस्वुर नहीं किया था। हमारा जम्मू शांतिपूर्ण के खित्ता था, हमारा जम्मू मंदिरों को शहर से जाना जाते, उसको बदनाम करने का
का प्रयास किया जा रहा, तो ये बदनामी जम्मू वासी कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हद ही होगी शर्म की, और खुद ही कहेंगे कि हमारे पास शब्द नहीं है कि वो जगह जहां पर हर इंसान ने मौत के बाद यहां आना है, यानी शमशान घाट जोगी गेट में इस समय मौजूद में है। और वो भी छोड़िए कि आप लोगों ने पैसे तो चोरी किया, लानत ऐसे लोगों पर, भगवान आपको कैसे माफ करेगा। और उसके बाद जो अस्थियां पड़ी थी, अस्थियों में से कई लोग चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का अपनी श्रद्धा मुताबिक अस्थियों के साथ भी छेड़खानी की है, वहां से भी चोरी की गई है। खुद सोचिए, इससे बड़ी बात, इससे लानत वाली बात और क्या हो सकती है कि हमारे जम्मू में इस तरह की घटना शायद पहली हुई है। आए दिन पहली होती है, आने वाले समय में लगातार होंगी, पर कमियां कहां पर? पुलिस प्रशासन लगातार अपने आप को अपनी सेफ साइड के लिए प्रेस वार्ता करता है। आज पुलिस प्रशासन आगे पीछे चौकियां हैं, थाने हैं, क्या एक भी चोरी बरामद की? आप आए दिन जब चोरी बरामद कर देते हैं, लगातार छोटी छोटी जो चीजें हो रही हैं उन पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो खुद सोचिए, तो अभी तक ग्रेटर कैलाश के जो आरोपी हैं वो नहीं पकड़े जा रहे, तो खुद सोचिए नाकामी कहां है। सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे। आज लोगों की आस्था टेके, वो सेवा समिति वाले हैं, उनकी आंखों में किस तरह से आंसू आए हैं, क्योंकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोगों के अपने यहाँ पर अस्थि, उनका विश्वास है, वो आज कहीं ना कहीं टूटा है। बड़े सारे सवाल है। अरे शर्म करिए। ये जो हमारे चिट्टे के कारण भी हो, जैसे लोगों ने कहा, यहाँ पे समिति के लोगों ने कहा कि हमारी बाउंड्री वाल अगर होती, हमारी जमीन लोग लगातार आए दिन कब्जा किए जा रहे हैं। हमारी 86 कनाल जो जमीन है, हमने प्रशासन शासन से गुहार लगाई है, उस जमीन को हमारे पास कागजात है, हमारे नाम कीजिए ताकि हम इसे बाउंड्री करिए और उसके बाद कैमरा लगाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल आज एक बड़ी ही दिल दिला देने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। शर्मनाक, शर्म से झुक गया है। खुद सोचिए, अगर आज चोरों का आतंक शमशान घाट जिसे कहते हैं, यानी जोगी गेट में भी शुरू हो चुका है, तो खुद सोचिए कौन यहाँ सेफ है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।